हेलो बच्चों, अगर मगर जगर डालते हैं हम पर्यायवाची शब्द पर एक नजर। देखिए, इस चित्र को देखिए। एक बच्ची ने कहा बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरी बच्ची ने कहा हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो एक बच्ची ने वर्षा शब्द का प्रयोग किया और दूसरी बच्ची ने बारिश। तो यानी कि वर्षा और बारिश दोनों एक ही शब्द हैं। इन्हें हम पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का मीनिंग एक जैसा होता है वे समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं सूरज निकल आया, उसी को हम दूसरी तरह कह सकते हैं सूर्य निकल आया। इसी प्रकार एक विद्यार्थी ने कहा अनिल मेरा दोस्त है और दूसरे विद्यार्थी ने कहा हाँ, अनिल मेरा मित्र है। यानी कि दोस्त और मित्र दोनों का अर्थ समान है। इसी तरह हम कहते हैं आज पाठशाला की छुट्टी है और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं आज विद्यालय की छुट्टी है। यानी कि पाठशाला और विद्यालय दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ समान है। इसी तरह सूर्य को हम सूरज, फूल को पुष्प, दोस्त को मित्र तथा पाठशाला को विद्यालय कह सकते हैं। यानी कि ये शब्द एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य और सूरज दोनों का अर्थ समान है, फूल और पुष्प दोनों का अर्थ समान है। तो ये पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। सुबह, सवेरा, प्रातः, इनका अर्थ समान है। इसी तरह से हाथी को हम हस्ती और गज भी कह सकते हैं। चंद्रमा को हम चांद और शशि कहते हैं। पानी को हम जल और नीर कहते हैं। पृथ्वी का दूसरा नाम धरती और धरा होता है। प्रभु को हम ईश्वर और भगवान कहते हैं। इसी प्रकार आँख को हम नेत्र और नयन भी कह सकते हैं। हवा का दूसरा नाम पवन और वायु भी है। पहाड़ को पर्वत और शैल भी कहते हैं। बादल को मेघ तथा घन कहा जाता है। बगीचे को वाटिका तथा उपवन कहते हैं। संसार, जग जगत, कमल, पंकज, नीरज, जलज, तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द क्योंकि इनके अर्थ नाम अलग हैं पर इनके अर्थ समान होते हैं। ठीक है बच्चों।